आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूज ऑफ दिस है, दैट है, दीज है और दोज है। ठीक, अब पहले सबकी मीनिंग समझो। दिस मीन्स होता है यह, ठीक है, और ये क्या है? ये एक वचन है। क्या है? एक वचन। एक वचन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर। और दूसरा है दैट। दैट मीन्स होता है वह। ये भी आपका क्या है? एक वचन है, और इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। अब इनका प्रयोग कहां पर होता है? दिस का प्रयोग करते हैं पास के सेंस में, जब कोई वस्तु हमारे बिल्कुल नजदीक हो। कहां पर हो? नजदीक हो। और दैट का प्रयोग हम करते हैं दूर के रूप में, जब कोई वस्तु हमारी पहुंच से दूर होता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? दैट। लेकिन दिस और दैट का जो हम प्रयोग करेंगे यहां पर, ये एक वचन लिखा है। जब वस्तु एक होगी तब हम दिस और दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वस्तु बहुत ज्यादा हो गई तब हम प्रयोग करते हैं दीज का। दीज को हिंदी में कहते हैं हम लोग ये, और दोज को हम लोग कहते हैं वे। ठीक, और अगर रिलेशन बताएं तो दिस का प्लुरल, दिस का बहुवचन जो होता है वो होता है दीज, और दैट का बहुवचन जो होता है वो क्या होता है? दोज। तो ये क्या है? ये प्लुरल है, ये बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं प्लुरल। तो अगर कल को आपसे पूछा गया दिस का प्लुरल क्या है तो क्या बताओगे? दीज। और अगर आपसे पूछा गया कि दैट का प्लुरल क्या है तो दोज। ठीक, फिर से मेरे साथ बोलिए, दिस का प्लुरल क्या है? दीज। और दैट का प्लुरल क्या है? दोज। दिस का प्रयोग हम करते हैं जब वस्तु अकेली हो तब, और दैट का प्रयोग हम तब करते हैं जब वस्तु दो से ज्यादा अकेला हो, दूर हो तब। दीज का प्रयोग हम करते हैं जब बहुत सारी वस्तुएं हों और हमारे नजदीक हों। इनका भी प्रयोग नजदीक के लिए ही होगा। यहां पर लिखा गया है नजदीक, और यहां पर लिखा गया है दूर। ये अकेला होगा तब नजदीक के लिए दिस, अकेला होगा तो दूर के लिए दैट। कोई वस्तु बहुत सारे होंगे, नजदीक होंगे तो दीज, और बहुत दूर होंगे तो दोज। ठीक, अब यहां पर हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कहा गया यह किताब है, यह किताब है, तो इसको हम लोग लिखेंगे दिस इज अ बुक। ठीक है, ये हो गया एक वचन। अब इसी का बहुवचन देखो, कहा गया ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, तो बहुत सारी किताबें नजदीक होंगी, ये किताबें हैं, तो फिर ये की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दीज। अब बहुत सारी हो गई तो इसके लिए आर लगाएंगे, दीज आर बुक नहीं लिखेंगे, बुक्स लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? बुक्स। दीज आर बुक्स। जैसे लिखा गया वह कलम है, वह कलम है, तो फिर वह की इंग्लिश दैट, और अकेला है तो इज अ पेन, दैट इज अ पेन। लेकिन अब बहुत सारे हैं तो लिखा जाएगा वे कलमें हैं, तो यहां दीज की जगह क्या लग जाएगा? दोज। और यहां क्या लिखेंगे? आर पेन्स। इतना समझ में आ गया ना? अब आप तब तक इसको नोट कीजिए, और नीचे हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, नोट करो। चलिए अब यहां देखिए, अब ये सेंटेंस मैंने लिख दिया है, अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह एक तोता है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? दैट, और फिर क्या लगाएंगे? इज, दैट इज अ पैरट।
ठीक है, दैट इज द पैरट। अब यहां लिखा गया वे तोते हैं, तो वे की इंग्लिश दोज। क्या लिखेंगे? दोज। और दोज के साथ क्या लगाएंगे? आर। और फिर क्या लिखेंगे? पैरट्स। दोज आर पैरट्स। ठीक, ये हो गया। अब फिर यहां देखिए, यह मेरा कपड़ा है, तो लिखोगे दिस इज माई क्लॉथ। दिस इज माई क्लॉथ। अब यहां लिखा गया ये मेरे कपड़े हैं, तो दीज आर माई क्लॉथ। ठीक है, ये हो गया, दीज आर माई क्लॉथ। फिर लिखा गया वह एक लोमड़ी है, दैट इज अ फॉक्स। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा गया? वही लोमड़ियां हैं, तो दोज आर फॉक्सेस। ठीक, ये हो गया। अब लिखा गया यह बहुत सुंदर है, तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, अब ये बहुत सुंदर हैं, तो दीज आर वेरी ब्यूटी। अब इसमें यस मत लगाना, ठीक है, ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल से मत लिखना, ठीक है, ब्यूटीफुल ही लिखा जाएगा, ठीक, क्योंकि ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। अब एक चीज यहां पर देखो, यहां पर अभी तक हम देख रहे हैं सबके पीछे क्या मिल रहा है? मिल रहा है, तो हम इज और आर लगा रहे हैं। ठीक, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां पर था लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? था, क्योंकि हमें अंतर भी पता होना चाहिए। ठीक, और यहां पर थी हो जाएगा। तो जब था और थी आए, थे आए, तो हम एक वचन के लिए वाज लगाते हैं और बहुवचन के लिए वर। तो वह एक फूल था, तो दैट वाज अ फ्लावर। दैट वाज अ फ्लावर। और वे फूल थे, दोज वर। ठीक है, दोज वर फ्लावर्स। क्या लिखेंगे? फ्लावर्स। दोज वर फ्लावर्स। अब लिखा गया यह आलू था, तो दिस वाज पोटैटो। अब यहां लिखा गया ये आलू थे, तो दीज वर पोटैटोज। ठीक, ये समझ में आया? ये हो गया। तो ये हमारे कुछ ट्रांसलेशन हो गए जिनको हमने अभी किया। लेकिन मेरी बात समझो एक चीज, यहां पर जैसे लिखा गया यह किताब है, तो आपने लिखा दिस इज बुक, यह किताब है। अब अभी मैं ये कह दूं कि यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी, गलत। मैंने ये ना कहा, ये मेरी किताब थोड़ी ना कह रहा हूं। अगर मैं कहता यह मेरी किताब है, तो दिस इज माई बुक, लेकिन मैं कह रहा हूं यह किताब मेरी है। दोनों में अंतर समझो। ठीक, अब इसी तरह के अंतर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। पहले इसको नोट करो। चलिए यहां पर समझिए। अब यहां पर थोड़ा दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग हम एक अलग तरीके से भी करते हैं, जिसमें मोस्टली जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। यहां पर मैं डिफरेंस बता रहा हूं कैसे आपको प्रयोग करना, और सेंटेंस को समझना है। यह मेरी किताब है, लिखा गया है यह मेरी किताब है, तो इसको लिखोगे दिस इज माई बुक। लेकिन इस सेंटेंस में देखिए, अब यहां लिखा है यह मेरी किताब है ना, इसमें देखो कह रहा है यह किताब मेरी है, दिखा के कह रहा है यह किताब मेरी है। तो सबसे पहले यह किताब की इंग्लिश लिखेंगे दिस बुक। क्या लिखेंगे? दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन। अंतर समझ आया? यहां यह मेरी किताब है, लेकिन ये कह रहा है यह किताब मेरी है। सेम ऐसे ही कह रहा है ये मेरी किताबें हैं, तो यहां लिखेंगे दीज
आर माई बुक्स। लेकिन अब देखो कह रहा है ये किताबें मेरी हैं, तो क्या लिखेंगे? दीज बुक्स आर माइन। दीज बुक्स आर माइन। और जैसे कहा गया यह लड़की बीमार है, तो यह लड़की देखो कह रहा है यह लड़की, तो क्या हो जाएगा? दिस गर्ल इज सिक। ठीक। अब कहा गया ये लड़कियां बीमार हैं, तो ये की इंग्लिश दीज, और फिर क्या हो जाएगा? गर्ल्स, और फिर क्या हो जाएगा? आर सिक। दीज गर्ल्स आर सिक। और अगला देखिए कह रहा वह कुत्ता पागल था। अब यहां था का प्रयोग है, तो वह कुत्ता एक साथ है कि नहीं? अगर ये होता वह पागल कुत्ता था तो लिखा जाता दैट वाज मैड डॉग। लेकिन अब कहा गया वह कुत्ता पागल था, तो यहां लिखा जाएगा दैट डॉग वाज मैड। ठीक है, दैट डॉग वाज मैड। अब लिखा गया वे कुत्ते पागल थे, तो लिखा जाएगा दोज डॉग्स वर मैड। ठीक है, दोज डॉग वर मैड। तो डिफरेंस समझ में आया ना? जहां दिस दैट के तुरंत बाद नाउन हो तो उसको एक साथ लिखा जाता है। ठीक,